साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं शिक्षक चौपाल का यूट्यूब चैनल। साथियों मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर मैं शिक्षा और शिक्षक संबंधी न्यूज हमेशा लेके आते रहता हूं। तो साथियों आज की खबर देखने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ ये लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समान काम समान वेतन के मामले में सभी नियोजित शिक्षकों की आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी है। देखा जाए तो साथियों समान काम समान वेतन के मामले में हेयरिंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ फैसला सुनानी है। 3 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख ली है। तब से सभी नियोजित शिक्षकों की समान काम समान वेतन न्याय निर्णय का बेसब्री से इंतजार है। आइए इस मामले में मुख्य अधिवक्ता उपेंद्र राय जी से संपर्क करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खोज निकला है। हेलो जी। हाँ सर, नमस्ते सर। प्रमोद कुशवाहा सर, शिक्षक चौपाल से बोल रहे हैं। जी नमस्कार प्रमोद जी, बोलिए। जी सर, जानकारी सर चाहिए समान काम समान वेतन के बारे में। और जैसे कि हम बता दें सर कि 31 अक्टूबर 2017 को पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था हम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में, और जिसके लेकर बिहार सरकार विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। एक लंबी सुनवाई चली, बाद में 3 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख ली। जी, लेकिन पिछले सप्ताह में एक सर सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हुआ। ये मैसेज प्रवर्तनकारी शिक्षक संघ द्वारा एक सूचना को वायरल किया गया। AOR हैं गौरव यादव करके, उन्होंने इस बातों का दावा किए कि हम ओरलिंग मेंशन किए हैं, और जिसमें जज हैं UU ललित साहब, उन्होंने ये बात बोले थे कि वेरी वेल नेक्स्ट वीक, और वे वीक भी बीत गया सर। और जबकि पिछले बार में आपसे हम बात किए थे तो आप इस बात का खंडन किए थे कि आपका जो AOR हैं RR द्विवेदी इस बातों से इनकार किए। आप जब उनसे बात की, इस बातों को पड़ताल किए तो आप बताए थे मेरे चैनल पे कि उन्होंने ये बताया कि हमसे ना सहमति लिया गया है और इस बातों को इनकार किए। लेकिन एक पेपर वायरल किया गया था जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था, उनके साथ और भी अधिवक्ता लोग थे। ये पेपर 26 मार्च 2019 को वायरल किया गया था। जी, लेकिन मैं बता दूं सर कि 27 मार्च 2019 को संगठन द्वारा इस बातों को दावा किया गया और प्रचार भी किया गया कि अगले सप्ताह में फैसला आएगा जजमेंट, क्योंकि ओरलिंग मेंशन किया गया है। तो सर इस पर क्या कहना है आपको? जी प्रमोद जी, जहाँ तक 26 और 27 मार्च का जो वायरल मैसेज था और ओरली मेंशन की बात थी, तो उस संदर्भ में जब ये संज्ञान में हमारे आया था तो हम भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर चेक किए थे। जी। तो गौरव यादव किसी भी संगठन का AOR नाम नहीं आया जी कि किसी संगठन के AOR है, लेकिन बाद में हुआ कि भाई एक पार्टी जिसका आप नाम ले रहे हैं जी एसोसिएशन द्वारा की कराया गया जी। तो जहाँ तक इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है। अब हालांकि हमने भी सुना था गौरव यादव जी का जो वीडियो था उसमें बोले कि जो हम प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, हम कोर्ट में खड़ा होकर जस्ट पूछ लिए जी। तो इस प्रकार की ऐसी कोई परिपाटी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जी। लेकिन सर मैं बता दूं कि सर जैसे ही इस बातों का आपने इस बातों को चैनल पर खंडन किए थे कि मेरे जो AOR है RR द्विवेदी उनसे ना सहमति लिया गया ना, वो साफ इनकार किए। तो जस्ट उसके 24 घंटे बाद यानी 28 तारीख को एक वीडियो जारी करते हैं गौरव यादव, और उस वीडियो में ये बात कहते हैं कि नहीं हमने मेंशन लिखित रूप से नहीं किए थे थ्योरिकल, बल्कि ओरली निर्देश पे मैंने कल जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 4.5 लाख शिक्षकों की चिंताओं व्यथाओं को बताते हुए पूछा था माननीय न्यायालय से कि इस संबंध में जजमेंट कब आ रहा है। तो उन्होंने कहा वेरी वेल नेक्स्ट वीक। इस संबंध में मेरे किए गए पोस्ट को लोगों ने दूसरे अर्थों में लिया है। कुछ लोगों को दिक्कत यह हो गई कि बिना पैसे खर्च किए यह इतना बड़ा अप्रत्याशित काम कैसे आनंद मिश्रा जी को ने करा दिया, गौरव यादव ने कर दिया। जब साथियों मैं कल मेंशन करने जा रहा था कोर्ट में, इसकी सूचना मैंने पहले आप लोगों को दे दी थी। तो ऐन वक्त में मुझे आपके ही विभिन्न संगठनों के अधिवक्ताओं ने मुझसे ये बताया कि आपने बताया नहीं है। मैंने कहा भाई जो अधिवक्ता हैं एडवोकेट निकाड है राज्य सरकार को, मैंने उनको बता दिया। नहीं कि वो बदल गए हैं, दूसरे हो गए हैं, दूसरे मुखर्जी जी हैं, उनको आप बता के आइए। तो मैंने उचित समझा कि उनको बताया जाए। इसके लिए मैं कोर्ट नंबर 6 से तुरंत भागा लाइब्रेरी 2 में और नंबर खोजने लगा, नहीं मिला। समय ज़्यादा लगता देख मैं उसको छोड़ के ही फिर दोबारा कोर्ट नंबर 6 में आया, तो बीच में भी कुछ लोग मिले कहे कि अब तो कोर्ट बैठ गई है। लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद ही था कि कोर्ट एक केस में आर्डर डिक्टेट कर रही थी। अब माननीय ललित साहब जी उसको आर्डर डिक्टेट कर रहे थे और कोर्ट उठने वाली ही थी। तो मैंने मेंशन किया कि माय लॉर्ड 6 महीने होने जा रहे हैं लगभग,
और मैटर पेंडिंग है आपके पास। फिर इसको मैंने अंग्रेज़ी में बोला, इसलिए यहाँ पे हिंदी में बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा वेरी वेल नेक्स्ट वीक ये कहा, और हमने इसी बात को आपको बता दिया। अब इस सच्चाई को कुछ संगठन के लोग, कुछ अधिवक्ता लोग, जो लोग करोड़ों रुपया इससे कमाए हैं, उनको कष्ट है। किए थे। तो क्या सर सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस यू ललित सर हैं या अभय मनोहर सर, तो जो भी जजमेंट जो बेंच है उनके साथ सर ओरली मेंशन करने का कुछ प्रावधान होता है क्या लीगल रूप से? ऐसा कोई मैं बता दूं प्रमोद जी कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जी। और यदि वो मेंशन होता तो ऑन पैटर्न रहता, उसको पता किया जा सकता है मेंशन हुआ है नहीं हुआ है, मेंशन में क्या रिप्लाई आया। तो इस प्रकार की कोई परिपाटी नहीं है। और इस संदर्भ में मैं विशेष कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने वार्षिक सम्मेलन में भी बताया था कि कार्य दो तरह से किया जाता है, एक रिजल्ट के लिए किया जाता है, डिवोशन के साथ किया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग पड़ता है। और कुछ कार्य ऐसा होता है कि सिर्फ दिखावे के लिए, शो के लिए किया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है। मैं इतना ही कहूंगा, विशेष इसमें नहीं। और कौन क्या कर रहा है, जहाँ तक मेरी बात थी तो मैंने अपना क्लियर आपको 26 तारीख को ही ये मैं कर दिया था कि इस मेंशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अब ये मेंशन हुआ है नहीं हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, जो कंसर्न लोग हैं उनसे आप कुछ कर सकते हैं। और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से मेरी अपील है कि आप उनसे समझिए कि भाई वेरी वेल नेक्स्ट वीक बोला गया था, किस सप्ताह के लिए बोला गया था, उस सप्ताह के लिए कि अगले सप्ताह के लिए कि अब 3 सप्ताह के बाद के लिए कि नेक्स्ट महीने वाले सप्ताह के लिए, तो वही लोग बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब जहाँ तक अब आगे की बात है तो अब आगे देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो नेक्स्ट वीक का कॉज लिस्ट है, तो इस संदर्भ में मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। जी एक मिनट सर, लेकिन एक चीज और हम जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सर वेरी वेल नेक्स्ट वीक तो निकल चुका है और अब तक कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ कथित लोग हैं जो शिक्षक की तेजी साबित करने की कोशिश करते हैं, वो झूठी खबर वायरल करके शिक्षकों की समुदायों से खेल रहे हैं? में भी हो सकता है सर। मैं अब बता दूं कि सर बिहार का या शिक्षा विभाग का ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन हैं और यहाँ मुद्दों की छीना झपटी चल रही है। आप देख रहे हैं कोई एक मुद्दा आता है तो उसमें 10 लोग खड़ा हो जाते हैं कि हमारा है, ये हमारा है, हम सबसे पहले किए, हम सबसे पहले किए। तो इस प्रकार से बिहार के शिक्षा विभाग में मुद्दों की अभी छीना झपटी चल रही है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। दिन प्रतिदिन नए नए संगठन बनते जा रहे हैं और इसमें इस प्रकार की मारामारी चलती रहेगी। हाँ जी सर, तो हमें तो लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ एक प्रकार से ये सुर्खी में बने रहने के लिए झूठी खबरों का जाल बुना जा रहा है ताकि शिक्षक से प्राप्त आय व्यय का पैसे पर कहीं ना कहीं एक चादर डाला जा सके, अपने आप को हिट किया जा सके। तो मैं भी हो सकता है, लेकिन अब तो ये बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों पर डिपेंड करता है कौन क्या कर रहा है, किस सिंसियरिटी से कर रहा है, किस व्यू से कर सकता है, उन्हें समझना हो। जी जी, लेकिन अब तो सर साबित हो गया कि टाई फिक्स हो गया, वेरी वेल नेक्स्ट वीक का कहीं ना कहीं ये खबर जो वायरल किया गया था वो एक फेक था। अब तो प्रमोद जी वही लोग बता सकते हैं जो वेरी वेल नेक्स्ट वीक जिनके संग आपको मेंशन करने पर आया था, वही बता सकते हैं किस सप्ताह के लिए था। जी जी ठीक है सर, जी जी बिल्कुल, वो तो अब साबित हो गया। लेकिन दूसरा चीज सर ये कि अब आगे क्या संभावना है, अगले सप्ताह में सर क्या संभावना है? हाँ, ये बात है कि अब ये बात है कि जो लगभग हर सप्ताह जो आता है, जब से ये हुआ है आपका जजमेंट रिजर्व हुआ है, हर सप्ताह बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल भी करते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मैं लगभग जो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक हैं जो हमसे कंसर्न हैं उनको हम डील करता हूँ और वे हमसे करते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है कि हमें आपको आपके चैनल से या किसी अन्य चैनल से बोलना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं कि उसको व्यू नहीं लेते, हम आम नियोजित शिक्षकों से बात नहीं करते, बोलते हैं कि आप कंसर्न दूसरे लोगों से बात कीजिए। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो मैं चेक कर रहा था, अगले सप्ताह जो आपको 8 तारीख से 8 अप्रैल से 12 अप्रैल जो वर्किंग वीक है आपका सुप्रीम कोर्ट का, उसका फर्स्ट 4 दिन का अर्थात 8 से 11 का कॉज लिस्ट अप टू डेट हुआ है, वीकली कॉज लिस्ट अप टू डेट हुआ है। तो इसमें मैं बता दूं कि आपको 8 तारीख का आपको सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट भी आ गया है और वीकली भी आ गया है। तो 8 तारीख को आपको अभय मनोहर सप्रे जी दिनेश माहेश्वरी जी के साथ कोर्ट नंबर 6 में और ये उदय उमेश ललित जी इंदू मल्होत्रा जी के साथ कोर्ट नंबर 8 में कंटिन्यू कर रहे हैं और 8 तारीख को अर्थात सोमवार को कोई संभावना नहीं है। अब रह गया, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि सोमवार और फ्राइडे आपको सोमवार और शुक्रवार अर्थात मंडे और फ्राइडे को चूंकि मिसलेनियस मैटर आता है, नए केस आते हैं, तो वहाँ जजमेंट की संभावनाएं कम ही
ज्यादा चांस में भी आ भी सकता है, ऐसा ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चांसेस नेग्लिजिबल चांस रहता है। आपको मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार अर्थात ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, दैट मीन्स आपको 9, 10, 11 ये जो 3 दिन है, इस 3 दिन का भी कॉज लिस्ट आया है और उसका हमने सिंसियरली से स्टडी किया है। तो 9, 10, 11 में भी वीकली कॉज लिस्ट के अनुसार ये मैटर अब लिस्टेड होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि वीकली कॉज लिस्ट में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि जजमेंट नहीं आएगा। सप्लीमेंट्री में भी हो सकता है, और सप्लीमेंट्री में रहेगा तो जस्ट एक दिन पहले पता चलेगा। तो इसलिए अगले सप्ताह में आपको 9, 10, 11 का जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है उसका हमें ये देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा और उसके अनुसार अलर्ट रहना पड़ेगा। 9, 10, 11 में भी आ सकता है। 12 का जो अप टू डेट होगा तो वहाँ संभावनाएं नेग्लिजिबल है। और फिर यदि नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक आपका जो 16 से आपको 15 से 19 का कॉज लिस्ट होगा उसमें। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि ऐसा लगता है कि 20 तक जजमेंट आ जाना चाहिए और आगे देखिए क्या होता है। जी सर, कहीं ना कहीं 20 तक आ जाना चाहिए और आने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। आशा करते हैं सर जैसे ही कुछ सुबुगाहट सप्लीमेंट्री में जैसे ही कॉज लिस्ट आता है तो चैनल पे आप जुड़ के, और ताकि निश्चित रूप से हमारी है और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से भी अपील है कि वे भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देखते रहें, उसका स्टडी करते रहें। दूसरे अफवाह से बचने के लिए अपने भी थोड़ा सा प्रयास करें, और ऐसा नहीं है कि वो दूसरे से पूछ कर ही समझे, या जो कंफ्यूजन वाला न्यूज वायरल होता है तो उसको समझे बूझे और उसके अनुसार। ऐसे नहीं है कि कौवा कान लगे या तो कान के कौवा के पीछे दौड़े, इस तरह की बात नहीं आए, क्योंकि काफी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट का मैटर है और सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा इस पर नहीं होना चाहिए, डिस्कशन नहीं होना चाहिए। प्रचार और भ्रामक न्यूज भी डाला जा रहा है आजकल, बदलाने का काम किया जा रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के लिए अच्छा नहीं होगा सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है सर।